पाठ 12 बालक ध्रुव। प्राचीन काल की बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बहुत सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि बहुत घमंडी और गुस्सैल थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक बार की बात है, उत्तम अपने पिताजी की गोद में बैठा खेल रहा था। तभी वहां ध्रुव आया। वह पिताजी से गोद में बैठने की जिद करने लगा। यह देखकर रानी सुरुचि बहुत क्रोधित हुई। उसने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। यह सुनते ही ध्रुव रोने लगा और अपनी माता के पास गया। उसने अपनी माता को रोते रोते सारी बात बताई। अपने पुत्र की बात सुनकर रानी सुनीति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ध्रुव को समझाया, पुत्र, तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो। वे सबके पिता हैं। उनकी गोद सबसे श्रेष्ठ है। अपनी माता के वचन सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की गोद पाकर रहेगा। वह तपस्या करने वन में चला गया। उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी गोद में बैठाया। बच्चों, अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण ध्रुव विश्व में प्रसिद्ध हुआ। आपको रात्रि में उत्तर दिशा में चमकता हुआ एक तारा दिखाई देगा। यह तारा अपने स्थान पर अटल रहता है। इसे ध्रुव तारा के नाम से